नमस्कार, मैं हूँ पीवी फ्लावर और आज का टॉपिक है सिंपल लिविंग, वो क्या होता है। सरल जीवन। लेकिन ऐसा ये मिसनोमर है, पता है। सिंपल ये सब वर्ड, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स ये सब हैं, अपना पर्सपेक्टिव से हैं। जैसे अम, ये वही बात है। उसका याद आता है कि इट्स इंटरेस्टिंग कि किसी अमेरिकन फ्रेंड ने एक दिन बताया था कि अचानक ये देखो करके मुझे एक वीडियो भेज दिया था उसने, टिकटॉक में उसको रेकमेंड हुआ सदगुरु जी का। हाँ, उसमें वो बता रहा है कि नाक के नीचे ही है मुंह, लेकिन अपना मुंह का बदबू अपने नाक को पता नहीं चलता है। हम्म। तो वैसे ही है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहता है, कि हमें लगता है कि तुम ज़्यादा किसी से बोलने लगोगे ना, कुछ लोग डिनाइल में रहते हैं कि अरे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं तो बहुत सिंपल हूँ, मैं तो, हम लोग तो बहुत सिंपल रहते हैं, सबको लग रहा है बहुत सिंपल रह रहे हैं। हम तो नहीं रह रहे हैं सिंपल। भाई सिंपल रहना एक्चुअली बहुत ईजी है, नेचुरली आता है, नेचुरल ओरिएंटेशन है। लेकिन नेचुरली होने के लिए फियर रोक रहा है ना हमें हमेशा। डर लगता है कि नेचुरल स्टेट में ना चला जाओ। वही तो। तो मैं सोच रहा था कि कॉम्प्लेक्सिटीज, एक कॉम्प्लेक्सिटी ये भी है। देखो ये बताते हैं कि ज़्यादा क्या है, मेमोरीज ऐड ईयर्स ये सब बताया जाता है कि हम्म। एज हो रहा है तो सिर्फ ऐड मत करो ईयर्स को, मेमोरी। इवेंट्स मेमोरीज करो, कुछ अचीव करो, कुछ हासिल करो। हाँ, मतलब मटेरियल चीजें इकट्ठा मत करो, मेमोरीज इकट्ठा करो। हाँ, वो एक चीज़ है, लेकिन एज में बताया जाता है कि जब 20 साल हो गए तो कोई, 20 साल होने से कुछ नहीं होता है, 20 साल में क्या क्या किया तुमने। ओके, राइट, तो हाँ, ऐसे, अचीवमेंट्स, हाँ। हाँ, क्या क्या किया तुमने, क्या चेंज किया करके ऐसे होता है। राइट, तो उसी का एक ये है, एक्सटेंशन है, कि इसका मतलब है कि तुम ज़्यादा इवेंट्स करो जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। राइट, जो मेमोरीज इकट्ठा करने के लिए। हाँ, तो हाँ। उसी में कल, अच्छा, मेमोरेबल मोमेंट बोल रहे हो, हाँ, अच्छा। मेमोरेबल मोमेंट्स हम्म। इकट्ठा करने के लिए ऐसे ऐड करते रहो करके, जैसे एज होना, सिर्फ एज होना है ना अब नहीं वो है। भी काम बना लें। वही वो, जैसे ये बताया जा रहा है कि तुम बुजुर्ग होकर के कुछ वहाँ मत जाओ यहाँ पर। ओह। उसको भी बताया जा रहा है कि अरे तुम्हें एज हो गया तो ऐसे नहीं है कि रेस्पेक्ट मिलेगा। ओह। वो उसका एक्सटेंशन है वो। क्वांटिटी का है ना, क्वांटिटी ऑफ लाइफ से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है करके। लेकिन उसका एक्सटेंशन मैं देख रहा था, इवेंट्स आजकल कैसा हो गया है, बर्नआउट वाला होता है ना, कि 1-2 साल में ही तुम इतना सब कुछ देख लिया है तुमने, इतने सारे इवेंट्स हो जाते हैं, इतना बहुत कुछ तुम्हें करना है कि बैलेंसिंग के पीछे। यहाँ देखो कॉमनली क्या हो रहा है, वो जो एक्चुअली अमेरिकन्स में बहुत ज़्यादा है, वो दे बर्न देमसेल्स आउट, क्योंकि सोशल प्रेशर को करना है, बच्चों को फुटबॉल ले जाना। आज कोई बता रहा था, हाँ। बता रहा था कि दूसरे बंदे से पूछा था, अरे तुम्हारे बच्चों को ले जाते हो क्या तुम स्पोर्ट्स में? वो बोल रहा था मेरा सब हो गया भाई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, थैंक गॉड, बता रहा था वो, वरना इधर उधर दौड़ रहा हूँ। हाँ। ऐसा वो बात कर रहे थे कि अरे कितना स्पोर्ट्स में ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। पता नहीं कौन लोग हैं ये, हम तो कहीं नहीं भागे। हाँ, वही अब सब देसी लोग करते हैं, जब देखो तब वहाँ मेरा फ्रेंड है, सैटरडे संडे कॉल आ जाता है। आजकल फ्रेंड वही करते हैं, बोर हो रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, वही कुछ करा रहा है एक्टिविटी, बोर हो रहे हैं तो मुझे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो खाली बैठा ही हूँ। राइट, मैं तो, हाँ, मेरे पास तो कुछ काम है नहीं। तो वो तो सच बात है। हाँ, वो सच बात है और बड़ा प्राउड हूँ मैं उसको लेके। ठीक है, तो आप वो मेमोरी इकट्ठा कर रही है, ये कोई मेमोरेबल मेमोरी नहीं चाहिए। मोमेंट्स। वही वहीं पर जा रहा हूँ मैं, कि इसमें मैंने ये कल अचानक मुझे हिट हुआ, कि इससे हुए हिट हुआ काउंसलर वगैरह इन सब के बारे में ना। एक बार मैं वो लिया था, याद है, जो प्रीवियस जॉब से है, निकल रहा था मैं, हाँ। तो हम मूव वगैरह कर रहे थे ना, हाँ, तो हम नेशविल से हाँ, कैलिफोर्निया बहुत मूव सारे कर। चीज़ हो रहा था। तो फिर उसी टाइम में मेरे साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स वगैरह हो गया था, तो मैंने कुछ ऐसे ही ये किया था, एक स्ट्रेस वगैरह कुछ के लिए किसी से बात कर लो करके कुछ आया था रिकमेंडेशन। तो काउंसलिंग ली थी हाँ, तुमने। काउंसलिंग कभी भी मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन एक ले लिया कि डॉक्यूमेंटेशन रहे, कल को कुछ बोले तो। अच्छा। राइट, तो बात किया था ना उससे, एक बूढ़ा आदमी से बात किया था। थेरेपिस्ट। हाँ, थेरापिस्ट। तो मुझे लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि तुम्हें क्या पता है कि मेरे इसमें क्या चल रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं है। आई थिंक वो उसके लिए है जो, जिसको कुछ भी नहीं पता है तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारा सुनेगा बिना कुछ बोले, हाँ। और कुछ न्यूट्रल ओपिनियन देगा जो तुम्हारे इसमें, क्योंकि कई बार इको चेम्बर बोलते हैं कि कई फ्रेंड्स तुमने जो जमा कर रखा है वो वही बताएंगे जो इधर तुम जो बोलोगे उसी को बताएंगे, या वो बोलेंगे वो जो तुम सुनना चाहते हो। तो वो तुम्हें कुछ रियल पर्सपेक्टिव मिल ही नहीं रहा है। जैसे किसी ने बोला कि तुम बहुत अच्छा गाते हो करके हमेशा बताया जा रहा है, वो इतना बेसुरा गा रहा है फिर भी। तो वैसा ही है। वैसा मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं किसी के पास गा नहीं रही। नहीं, ऐसे है कि बताएंगे नहीं कोई, कि हु इज़ गोइंग टू टेल देम वाला। हाँ। तो उसने एक चीज़ तब बोला कि उसने, जब मैं सुना कि हम लोग इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं, कि वहाँ जनरली क्या है, लोग कैलिफोर्निया छोड़ के उस तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर लोग। नेशनल में। हाँ, उस तरफ जाना चाहते हैं, और वो बंदा उस एरिया में रहा भी था पहले।
अच्छा। तो उसने बोला वो इतने अच्छे एरिया उसको छोड़ के क्यों जा रहे हो तुम, मतलब तुम हाई कॉस्ट एरिया में जा रहे हो और तुम बोल रहे हो तुम अपने कंपनी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, फिर क्यों जा रहे हो वहाँ पर, सब उखाड़ के जा रहे हो तुम ऐसे, इतना बड़ा अंडरटेकिंग ये सब तो। और हम लोग तो उसको प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करके कुछ एग्जीक्यूट कर रहे थे ना। हाँ, हमने तो एक एक करके सब करके कर भी दिया, बहुत मुश्किल से आए हैं। 5-6 दिन हम लोग आरवी में थे, हाँ, घर 5-6 में नहीं थे हम दिन लोग। ड्राइव किया है हमने आरवी पार्क्स में। तुमने बुकिंग की वहाँ खड़ी करके गाड़ी, हम वहाँ सो रहे थे। मतलब गाड़ी में ही बहुत सो रहे थे 6 हाँ, दिन। बहुत प्रॉब्लम हुई, बिल्लियाँ भी थी बिल्लियाँ भी थे 3। 3 और हमारे बिल्लियाँ, पेड़ों भी थे दस पेड़ भी, पंद्रह हाँ, और भी 10-15 ज़्यादा था, बहुत सारे। 30-40 पेड़ थे। वही इतना प्रॉब्लम से हम लोग आए हैं मुश्किल से, लेकिन नेशनल से कैलिफोर्निया। लेकिन उसके उस गाड़ी के अंदर क्या था वो सब देखो, बेयर नेसेसिटीज हमने रख लिया था। हमारी फैमिली, बिल्ली, पानी थोड़ा थोड़ा सा बेस, ये और जो पेड़, खाना भी था। हाँ खाना थोड़ा बहुत स्नैक्स, हम्म। उतना ही था और चल गया था 5-6 दिन आराम से। इनफैक्ट हाँ स्ट्रेस तब हुआ नहीं मुझे कुछ भी। हाँ, उस टाइम पे नहीं हुआ जबकि इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट था। या 6 दिन तक इतनी इतनी बड़ी गाड़ी है तुमने चलाई है। और हाँ, मैंने चलाई थी वो बड़ी सी गाड़ी, खूब ट्रक। जो वही है जो शाहरुख खान के वो जो गाना आता है जो यूं ही चला मैं यूं ही चला चल रही स्वदेश में, स्वदेश जो वाला, एग्जैक्टली वही उससे गाड़ी थोड़ा है। थोड़ा बड़ी थी हमारी। थोड़ी बड़ी थी। हाँ। तो वो जो इंसिडेंट चल वो जो मुंह चल रहा था तब उसने एक बात बताई, वो अचानक कल याद आई मुझे वापस। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने जब उसने बोला स्वदेश ना, में स्वदेश में नहीं है, इस जो बूढ़े आदमी ने मुझे बताया। वो थेरेपिस्ट तुम्हारा। हाँ, थेरापिस्ट नहीं था वो, एक ही बार उससे मिला था। जो तुम कुछ ऐसे कर रहे हो कि मैं बार बार थेरेपी में दौड़ रहा लेकिन उसका प्रोफेशन हूँ। थेरेपी है। मैं वो भी सोच रहा था इसको कौन ले रहा है भाई, इसको कौन पैसे दे के इससे बात कर रहा है करके, ये भी सोच रहा था मैं। अरे तो क्योंकि ये उसको लग नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसको था, तजुर्बा बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस था उसको। राइट। क्योंकि उसने एक बात बताई जो कल मुझे थोड़ा ठीक से पता चला। हाँ। उसने बोला, दूसरे तरीके से हिट हुआ वो। उसने बोला कि तुम बहुत, यू आर ड्राइविंग टू फास्ट, यू नीड टू वॉक करके बोला उसने। तुम तेज गाड़ी चला के जा रहे हो सब जगह, तुम्हें पैदल चलना चाहिए कभी, पैदल चलना चाहिए करके उसने बोला। तब मुझे लगा कि वो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कर रहे हो तुम, थोड़ा स्लो डाउन करो, राइट। उसका कलोकियल इंटरप्रिटेशन किया मैंने बस। बट कल मुझे अचानक ये हिट हुआ फॉर सम रीज़न। अचानक उसका याद आया, मुझे लगा कि हम लोग इतने सारे क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना सारा सेंट्रल ओवरलोड की तरह इतना सारा चीज़ें कर रहे हैं। एक साल में इतने सारे इवेंट्स हो गए, कुछ याद ही नहीं है अब। हाँ, वही बहुत अमेरिकन सारा। जो तुम इतना भाग रहे हो, ये कर रहे हो, इतना सारा वेकेशंस लेना पड़ रहा है, इतना सारा काम कर रहा है, इतना 10-15 प्रोजेक्ट हो गए हैं, इतना किसको याद रहेगा ये सब टाइप। और वही। बता दिया गया है कि ऐसे बिजी रखो, क्योंकि ये एक और चीज़ से लिंक होता है कि जो दुर्गा सप्तशती हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें जो इंटरप्रिटेशन में एक और चीज़ भी है, मधु वाला जो है अटैचमेंट, जो है मधु, हाँ, हनी, मधुबनी। हाँ। हनी जो है उसका अटैचमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि तुम इतना हमेशा काम करते रहते हो, जमा करते रहते हो कभी और के लिए करके, हाँ, अटैचमेंट के पीछे। और तुम ये नहीं, अंदर तुम फिर जी नहीं पाते हो ठीक से, वो तो है, लेकिन मधु का, कांस्टेंट वर्किंग। हाँ, मधु का वैसे मतलब रियल में भी ऐसा है, जो वर्कर बीज होती हैं वो बिजी ऐसे भी, खाली, हाँ। हाँ, वो खाली पूरी जिंदगी, क्योंकि वो ज्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहते ना। या वही मैं हाँ, बता रहा हूँ, किसी और के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम किसी को जमा कर रहे हो, जब किसी और कोई कोई और और ही खा लेकर रहा जा है। रहा है। हाँ। तो उसमें कनाडा का एक बहुत का फिल्मी गाना है कि जो वो तो कहीं और जा रहा है वो चैरिटी पे, कि जो दिया है हाँ। वो तुम्हारा है, जो तुमने छुपा के रखा है वो किसी और का है, मतलब जो आई नो। या हाँ। तो यू कैन नॉट कंज्यूम जैसे। फिर ये थॉट आया मुझे कि हाँ, ये इतना दौड़ के इतना सारा इवेंट इकट्ठा करने का क्या मतलब है। इट्स लाइक कि तुम ड्राइव किए जा रहे हो, जिंदगी भर इतना ड्राइव कर रहे हो फास्ट। वो जो बंदे ने बोला तब हिट हुआ मुझे कल कि वो क्या बोल रहा था, और बोला उसने 6 महीने क्या साल भर पहले है, और साल भर पहले, तब कुछ और तरीके से पता चला। अब मुझे खुद रियलाइजेशन हुआ ना कि क्या, व्हाट द हेल एम आई डूइंग करके, कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कि इतना सारा क्या करने की ज़रूरत है करके। लेकिन वो तो क्राइसिस वाले में हो गया था, वो थोड़ा हाँ। आना पड़ा था यहाँ पर। बट जनरली ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ करते रहो, नया प्रोजेक्ट खोल लो, वो बिजी रखो, क्योंकि बताया जाता है कि बिजी रखो, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों के अंदर ये कला है कि वो बैठे रह सकते हैं बिना कुछ किए, बोर नहीं होंगे। यूजी ने जो बोला था कि कला बोर्डम इज है ए वो बॉटम, हाँ वो हाँ कला। क्या, क्योंकि बोर्डम इज ए बॉटमलेस पिट। राइट। क्योंकि बोर होते ही रहोगे तुम, उसको क्योर नहीं कर सकते हो कभी भी। कुछ ना करो, कुछ भी सेंचुअल ये नहीं, आराम से बैठ सकते हो तुम। अब पता नहीं, मैं तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, लेकिन मैं शोर तो नहीं मचाती ना कि मैं बोर हो रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। वही गाड़ी चला रहे होते, तुम 100 माइल्स पर आवर का, तुम बट इवेंट्स मैं के लिए कंप्लेन नहीं कर रही ना। कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कंप्लेंट के बारे में हो ही नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ व्हाट फॉर, तुम इतना तेज़ गाड़ी चला रहे हो। तो ये हो रहा है कि अननेचुरल चीज़ है वो, कई सारे चीज़ जो है, कहीं कहीं से कहाँ लिंक हुआ वो, कि उसको एनालॉजी देखो कि चल के जाओगे तुम, मान लो तुम वो सब हटा दो, कि अच्छा बुरा हटा दो तुम। कोई नहीं बोल रहा है कि तुम्हें वो कंप्लेंट कर रहा है, तुम नेगेटिव एट्रीब्यूट खुद उसको ले आ रहे हो, हाँ। कोई नहीं बोल रहा है वो तुम्हें।
राइट। तो मैं सिर्फ ये कंपेयर कर रहा हूँ, एक सिनेरियो है तुम गाड़ी लेके भाग रहे हो और सीनरी है और जल्दी जल्दी तुम सब देख रहे हो क्योंकि तुम्हें जल्दी जाना है, तुम्हारा गोल है कि मैं सब कुछ कर लेना है, टाइम प्रेस्ड हूँ ना, टाइम प्रेस, इस टाइम में तुम्हें यहाँ से वहां पहुंचना है, तो तुम यू डोंट केयर अबाउट द सीनरी, या यू कैन I'll be नॉट missing केयर भी नहीं most है of it, yeah. क्योंकि तुम्हारा गोल है या ए से बी जाना, तुम्हारा गोल है इतने टाइम में। अब जो मैं है, मैं मान लो मैं चल पैदल गया हूँ, मैं कोई और चारा नहीं है मेरे पास तो गाड़ी कभी था ही नहीं, हाँ. राइट। मान लो 100 साल 200 साल पहले की बात है, हम्म. लोग गए वहाँ पर पैदल, राइट। वो जो पैदल जा रहा है, अब उसको कोई ये कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है कि वो स्टिल हो सकता है कि तुम मोमेंट में नहीं हो, बट क्या होता है कि पैदल जाने से क्या तुम्हारा लिमिटेड हो सकता है उस टाइम पे, ये एक इस टाइम में तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होगा कि सीनरी जो है धीरे धीरे ही आएगा तुम्हें, इवेंट्स वाला जो है नेचुरल तरीके से आएगा, नेचुरल फ्लो में आएगा। और एक ही चीज तुम देर तक भी इंजॉय कर सकते हो ना, क्योंकि हाँ, ऐसे तो नहीं टाइम लगेगा भाई। हाँ, टाइम लगेगा, यू कैन एसिमुलेट। या अब ऐसे तो सब ऐसे ही चला गया, कुछ पता ही नहीं चला, कॉमेट की तरह भाग रहे हैं। या लेकिन ट्रूली इसका कॉन्वर्स ये भी है कि शायद यूजी जो बोल रहे थे कि उनका अगर सेंसिटिविटी इतना हाई है तो वो शायद एक कदम भी वहाँ चल रहा है तो इतना ज़्यादा उनको सब कुछ सेंसरी में ब्लास्ट हो रहा हो, इंटरप्रेट नहीं कर रहा है कोई, वो अलग बात है, सबको कहानी नहीं बना रहा है। लेकिन फिर भी हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा है। हाँ, उसको अगर भी हम नहीं खड़े, देखते, हाँ, उसको भी हम नोटिस नहीं करते, कुछ कुछ और ही कर रहे क्योंकि होते मन में ही भागते रहते हैं, वरना मन में गाड़ी चलाते हो ना। हैं। मन में भी गाड़ी चल रही हो। या तुम अगर देखो, इमेजिन करो बस कि तुम चले जा रहे हो, एक रास्ता मुझे वो आता है, इमेजिन करता हूँ मैं कि जैसे हम टेनेसी वगैरह में कई बार जाते नहीं थे कि पूरा उड़द रहता है कि दोनों तरफ पेड़, लंबे लंबे पेड़ है और तुम चले जा रहे हो। हाँ, ट्रैकिंग करने जब हाँ, जाते थे। हाँ, ट्रैकिंग करने जा रहे हो, वैसे तो सीनरी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, वही सिमिलर सीनरी है, लेकिन उसको देर लग रहा है तुम्हें जाने में, ए टू बी जाने में। फिर ये होगा कि तुम पहुंच गए उसको ट्रैक करके एंड में आ गए हो तुम, लेकिन उसमें तुम्हें कोई इवेंट नहीं बटोरा तुमने, राइट। बहुत सारे इवेंट्स नहीं हुए हैं, हाँ, तो धीरे धीरे हुआ है, नेचुरल हुआ है। इट्स लाइक ऑल दिस थिंग्स, तुम देखो नेचर में भी ऐसे नहीं होता है कि तुमने डाल दिया बीज और नेक्स्ट डे बन चुका है टमाटर, हाँ, ऐसा तो नहीं है, टेक्स टाइम। या हालांकि हमारा थिंकिंग ऐसा है कि इन सबको कट शॉर्ट करना है टाइम के पीछे, कि हाँ, जल्दी करो, राइट, वही जल्दी फर्टिलाइजर करो, डाल क्योंकि दो। आई थिंक वो समवेयर डाउन द लाइन वो उस थिंकिंग पे है कि टाइम लिमिट का यही है कि एक तो कंपटीशन है सब जगह, फिर हाँ, बैक ऑफ द माइंड खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे करके एक करके कुछ है, ये सब है। तो सोसाइटी का मतलब कॉन्शियस नहीं है, बट सोसाइटी में ये है कि भागो, हाँ, वही। इंक्रीज करो स्पीड। तो काम के बारे में सोच के लग रहा था कि इतना सारा हम लोग कर रहे हैं, इतना सारा आजकल मुझे भी काम करना पड़ रहा है दिन में, वाह। हाँ। तो इतने सारे रहते हैं मीटिंग्स और ये सब, उस टाइम पे कैसे भी मैं कर लेता हूँ, बट 3-4 बजे तक मैं थक जाता हूँ, हाँ, तो मैं बस लेट जाता हूँ उसके बाद, राइट। कुछ नहीं करता हूँ टिपिकली। टिपिकली कुछ भी नहीं करते तुम, हाँ। वैसे भी कुछ भी नहीं करते, लेकिन टिपिकली वैसे भी कुछ नहीं करता हूँ। तो तब मुझे लगा कि ये भागने का जो सीन है, कौन बोल रहा है तुम्हें भागने के लिए? कुछ नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, बट सोसाइटी प्रेशर है कुछ, क्योंकि चलना नहीं है, क्योंकि ये आई थिंक उससे ज़्यादा सोसाइटी का होगा, लेकिन आई थिंक सोसाइटी का प्रेशर भी आउटवर्ड कम है जितना हम इनवर्ड क्रिएट करते हैं दूसरे को देख के। हाँ, कई सारे है कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस पता ही नहीं है कि तुम क्वेश्चन करने जाओगे ही नहीं, करोगे भी तो उसको साइड में डाल के फिर से रैट रेस में जाओगे। जैसे इतना सब कुछ बाहर करके है, वो ये बता रहे थे, राइडिंग ए टाइगर टाइप, राइट। तुम छोड़ नहीं सकते हो अचानक, छोड़ सकते हो वैसे तो सिंपलेस्ट थिंग है वो छोड़ना, अगर छोड़ना है तो कई लोगों ने किया हुआ है वो काम कि छोड़ ही दिया है, जॉब उसमें। छोड़ दिया। हाँ, जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सिंपलेस्ट थिंग वही जा रहा था मैं कि बहुत सारी चीज़ अननेचुरल कर रहे हैं। वैसे एक एक चीज़ देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अननेचुरल, इनफैक्ट यूजी ने भी बहुत सारी चीज़ जो किया है वो नेचुरल नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन वो बोल रहे थे कि सेनली एंड इंटेलिजेंटली वाला चीज़ जो है, हाँ, तो उतना तो करना पड़ेगा, बेयर मिनिमम। हाँ, क्योंकि पोसेशंस के बारे में फिर गया कहीं दिमाग की, पहले तो कितना कॉम्प्लेक्स कर रखा है कि मेरे पास एक जॉब है, फिर घर रहेगा, फिर उसके पीछे फाइनेंसेस रहा है कितना सारा, और बिल्स या ये सब प्लानिंग, मेंटेनेंस है, बिल या है, मॉर्गेज है। या ये खतरनाक कॉम्प्लेक्सिटी है लाइफ का। हाँ, सबका है, मोर और लेस कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग फ्लेवर्स हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी अगर कोई लगेगा कि मेरा सिंपल है, मैं उसका कॉम्प्लेक्स है वगैरह। सबका कॉम्प्लेक्स ही है, सबका अननेचुरल है, कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा मैं, अननेचुरल लाइफस्टाइल है ये सब, हाँ, नेचुरल है। राइट। ये नेचुरली नहीं आया है, डेवलप किया गया है, एक सोसाइटी में ट्रेन करके डेवलप किया गया है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल फिर क्या हो सकता है? नेचुरल ये हो सकता है जो कहीं और जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब वैसे ही रह रहे हैं नेचुरली। हाँ, हमारे इंसान सिर्फ के हमें, अलावा तो सभी रह रहे हैं। यहाँ लेकिन हम म्यूटेट हो चुके हैं इतने सारे, तो हमारा पता नहीं है कि नेचुरल क्या है सर। तो अब यूजी जो बता रहे थे नेचुरल स्टेट वाला,
उनका आप मॉडल नहीं कर सकते कि उनको उन्होंने कहीं तो रोका कि एक और तरीके से। कल मुझे ऐसे लगा कि जैसे यूजी सोच रहे थे कि बुद्धा वहाँ रुक गया, गया नहीं, हाँ राइट? तो ऐसे लगा कि यूजी भी कहीं रुके, हाँ, कहीं ना कहीं यू नो तो। यूजी भी कहीं रुके, कि इवन विथ ऑल दैट यूजी भी एक जगह रुके, कि उनके पास भी एक अटैची था, अटैची में सामान था और पैसे लेके घूम रहे थे, ये सब था। क्योंकि उनका रीजनिंग ये था कि सेन एंड इंटेलिजेंट तरीके से रहना पड़ेगा, वरना तो लॉकअप में डाल देंगे वहाँ, मेंटल हॉस्पिटल मेंटल में। हॉस्पिटल पहुंच तो जाओगे। उस मामले में उनका ये तो था कि वो तो नहीं चाहते थे कि जाके पागलखाने में बंद हो जाए, राइट? उतना तो नहीं था उनको, समहाउ वो ही हैड इट टुगेदर उसमें। तो मैं तो बोलता हूँ उसको भी छोड़ दिया जो है, वैसे भी शायद लोग घूम रहे हो, शायद मे भी और 5 लोग वैसे हो जो 1 in बिलियन में, जो पागल, पूरा एकदम फुल पागल हो गया फुल हो। पागल है, न्यूरोटिक। हाँ, नहीं न्यूरोटिक नहीं ले, सॉरी, न्यूरोटिक नहीं, न्यूरोटिक तो हम लोग हैं। वही हाँ। कि पूरा ही कोई भी पोजीशन नहीं है उनके पास, नेचुरल, इतना नेचुरल स्टेट में किक इन करके डाल दिया गया है। इसलिए बताया जाता है कि 28 डेज जब वो यूजी गए थे श्रृंगेरी में, उन्होंने सोचा कि मेरे से होगा नहीं, मुझे कहीं श्रृंगेरी वगैरह ऐसी जगह किसी ने फ्रेंड ने रेकमेंड किया था, उन्होंने बोला कि मैं केव में बैठ जाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। क्योंकि ये थोड़ा मुझे इस पे आ रहा था कि उनको अवर्शन आ गया था ना, क्योंकि हाँ, he was not, he couldn't stand his या ही कुडंट job and everything। स्टैंड एंड एनीथिंग, कि मुझे दूसरे तरीके से आता है, मुझे तो तुम बोलोगे आलस से आ रहा है, मुझे लगता है कि नहीं मुझे नहीं, आलस से नहीं। इंटेलेक्चुअल चीज़ों को करना ही नहीं है मुझे, हाँ, यू नो। मुझे समझ में आता है भाई, मैं मजाक करती हूँ कि तुम आलस से। या लेकिन वो जो मेरा जॉब में जो है इतना कॉम्प्लेक्सिटी है ना इन सब में, आईटी और इन सब में, और मुझे करना ही नहीं है वो, जैसे कुछ अवर्शन आ गया है मुझे उसमें, मुझे वो नहीं करना है। मैं बाहर जाके मिट्टी निकाल के वो सब कर दूंगा मैं, हाँ, मैंने देखा तुम गार्डन के काम में बड़े खुश या रहते हो। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वही मैं सोच रहा था कि जैसे वो आरवी वाला चैलेंज है, ये सब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में फिर भी मैं कर लूंगा, क्योंकि वो भी अननेचुरल है, ये भी अननेचुरल, बट ये इट इज़ टू मच, बहुत सारा टैक्सिंग लग रहा है, यू नो, कि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लग रहा है उसमें आई थिंक वो, दिमाग का। हाँ, जो जॉब्स होती है उसमें बहुत ज्यादा एक्टिंग रहती है। एक्टिंग है सो और नेचुरल, इज सो नेचुरल कि कितना मतलब लेयर्स एंड लेयर्स एंड layers and लेयर्स, हाई layers हैं। एफर्ट है। कि रिलेशनशिप स्पेशली इसमें क्या है कि अभी मैं सेल्स वाले में नौकरी में हूँ, टेक्निकल में, तो इट्स लाइक कंबाइन कर रहा है ना कि रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और कस्टमर से, हाँ। या और लोगों के तरफ तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, जैसे वो बताना पड़ता है कि एक दूसरे को तुम अच्छे हो, और ये सब मेंटेन करना पड़ता है, हा 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 करते रहना पड़ता है पूरा दिन, राइट, जोक्स में। वही। तो ऐसे तुम्हें नेचुरली नहीं हो रहा है, तुम लोग जैसे फोर्सिबली तुम हो। एक चीज़ है, यूजी कृष्णमूर्ति एंड हिज फ्रेंड्स करके जो ग्रुप था, उनके सच में वो दोस्त लोग थे, राइट? कई लोगों को वो भगा देते थे कि तुम जाओ यहाँ से करके, राइट? फिर भी वो बैठे रहते थे, लेकिन जो तुम्हारा जो झुंड है उसी उतने में ही तुम कंफर्टेबल रहोगे। अब ऑफिस में तो तुम्हारा झुंड नहीं रहेगा ना, हाँ, वहाँ तो एक्टिंग नहीं। करना पड़ता है वहाँ पर। लेकिन जैसे तुम्हें इतना अवर्जन इसलिए क्योंकि ऑफिस में कई तरीके की एक्टिंग तुरंत देखने को मिलती है। तुम अपना एक ही कॉलीग ले लो, वो तुमसे वन ऑन वन अलग बात करेगा, या ग्रुप में अलग बात करेगा, और वो कस्टमर के मैनेजर से सामने, अलग या बात करेगा, कस्टमर से अलग बात या करेगा। इतना सारा वो ड्रामा कर रहा है। या आज मैंने वही देखा कि कुछ लोग हैं जो दूसरे लोगों के पास टाइम नहीं है उनको बात करने मेरे इसमें, और मैंने देखा कि आज वो कस्टमर आए तो सबका मुंह फट के ऐसे दांत इतना पूरा 32 नहीं दिख रहा है हाँ, दांत। बस इसी दिखाते हुए बात कर रहे हाँ, हैं। उस मामले में मेरा मैनेजर थोड़ा अच्छा है, उस मामले में थोड़ा कंपोस्ट है, वो अमेरिकन है एकदम। वो बात करता है तो मुझे लगता है कि कोई एफबीआई वाला बात कर रहा है, ओह, बहुत नाप तोल के सब कुछ बात करता है वो। अच्छा, इतना क्रिस्प स्पीच है बहुत उनकी। बहुत बहुत इम्प्रेस हुआ उससे, वो तंग भी नहीं कर रहा है फिलहाल अभी तक तो इसलिए शायद खुश हूँ अभी। लेकिन लेकिन वो वैसा है कि तुम उसको मूर्ख नहीं बना सकते हो। हाँ, लेकिन वो काम से काम रख रहा है, वो ड्रामा के लिए मार्क्स नहीं दे रहा है, वो उतना हाँ, पता चल रहा है, राइट, हाँ, राइट? तो लेकिन वो भी एक ड्रामा है। हाँ, वो भी एक ड्रामा है, बट कहीं और चला गया मैं। बट अननेचुरल चीज़ें जो है, तो फिर ये हुआ कि पोजेशंस जो है, एक चीज़ है, टाइटल है, ये सब, तुम कौन हो, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, क्या डिग्री है, और ये सब जो है ना, तुम्हें क्या आता है, क्योंकि हमेशा तुम्हें क्या आता है करके पर्सोना है वहाँ पर, हाँ, क्योंकि तुमने। तुम्हारा नहीं है वहाँ पर। तुम्हें क्या आता है उससे तुम्हारा नापा जाएगा वहाँ पर। तुम क्या हाँ, देके पेश कर रहे हो यहाँ पर, राजा बैठा है और तुम क्या पेश कर रहे हो आज कौन सा करतब दिख रहा है। यहाँ। तो मेरे पास तो कर्तव्य नहीं है भाई, हो गया है। तो वो एक लेयर है, और दूसरा जो है नेक्स्ट फिजिकल पोजीशंस का आता है। और यूजी ने कुछ बना रखा था अपना ऑटो पायलट में चलने के लिए वो सब, तो मैं सोचा था उनके पास फिर भी थोड़ा बहुत था पोजीशंस वाइज, हाँ ना, कुछ राइट? तो था। काफ़ी कुछ था वैसे देखा जाए तो, टोटल नेचुरल इसमें नहीं था कि अगर, लेकिन वही है कि सिमेंटिक्स देख रहे हो तो वो नहीं पता है ना कि हाँ उनके मेंटल प्लेन में वो कितना फ्री थे, वो नहीं पता है। या मेंटल प्लेन में फ्री डजंट मेक एनी सेंस, मतलब जो बंधे हुए नहीं थे शायद, जैसे तुम चल सकते हो पेड़ों के बीच घंटों चल सकते हो और तुम कुछ और सोच सकते हो, बिल्कुल। हाँ, यू माइट नॉट बी या प्रेजेंट यू माइट नॉट बी प्रेजेंट, राइट? मेंटली। हाँ, तो वो शायद वो उनमें से थे कि वो शायद उन्होंने ये बात बताई थी कि तुम जापान वगैरह में इतने बिजी इंटरसेक्शन में अगर ऑपरेट नहीं कर सकता है
तो कहीं और नहीं कर सकता है वो करके। हम्म तो वो तो कुछ और ही थे, छोड़ो। बट ये नेचुरल लिविंग वाला जो है, सिंपलिस्टिक लिविंग वाला जो है, हाँ ये एक फार्स है। कोई सिंपलिस्टिक लिविंग पॉसिबल नहीं है, कोई नेचुरल वाला पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे बात करते करते लग रहा है कि ये कैंसर की तरह है ये, सही है। इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो तुम, म्यूटेट हो चुका है ये। हाँ स्लो नहीं चल सकते। वैसे देखा जाए तो कैंसर का कोई ये नहीं है ना, इट इज़ नॉट अपना ही बॉडी का सेल है, सब कुछ वही उत्पन्न हुआ है अंदर ही। हम्म ये है कि वो इवेंचुअली तुम उसको जोड़ रहे हो कि ये ऐसे बन जाएगा कि तुम्हारा जो ओवरऑल बॉडी कोलैप्स होके ये आई वाला खत्म हो जाएगा, दैट्स ऑल इट इज। वैसे तो बॉडी अमर है, हम्म तो ये जो सेल्स है, ये भी सेल्स तो सेल्स है, राइट। या तो ये क्यों हमने बनाया है ऐसे, क्योंकि वो तकलीफ दे रहा है और ये सब है, कॉन्फ्लिक्ट है। वैसे ही है हमारी अभी फ़िलहाल ज़िंदगी की, म्यूटेट होके कैंसर बन चुका है वो। वही तो। अब अब कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि तुम काफ़ी एफिशिएंटली टाइम निकाल के स्लो कर रहे हो। क्या स्लो कर रहा हूँ, लेकिन स्लो मतलब वही लेकिन थॉट तो चलता रहता है ना, थॉट बांधा रखता है तुम्हें। या थॉट चलता रहता है, लेकिन वही है, इसीलिए हम लोग और भी थकान में रहते हैं, क्योंकि कुछ भी हाँ, ना। बैठे रहोगे तो और थकान होगा। और थकान होती है, क्योंकि और फिर और ज़्यादा सोचते हो, ये भी एक टेंशन लगी रहती है कि बैठ गया हूँ, हाँ, काम बैठ नहीं गया कर रहा ये। हूँ। हाँ एग्जैक्टली, तुम्हारा मेरे में वही डिफरेंस है कि शायद हाँ तुम्हें पता है कि तुम बैठोगे तो और टेंशन करोगे, तो टेंशन सहने के बदले में तुम जाके काम ही कर दोगे, हाँ, तो मेरा तुम यही वो है। अवॉइड करते हो। मेरा ऐसे नहीं है। मैं बैठे बैठे मैं सोचता रहूंगा कि अरे ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये नहीं किया, फिर उसके बाद ये होगा कि हाँ नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, करके मैं सो जाता हूँ। फिर कल तो है ही, कल तो है, देयर इज ऑलवेज टुमारो। इज ऑलवेज टुमारो, और इमरजेंसी नहीं है तो नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, रिएक्टिव, लेकिन फिर भी स्लो डाउन करना लाइफ में इम्पॉसिबल है फिलहाल। वही, क्योंकि ये रिलेटिव है। देखो स्लो और फास्ट, मैं यही बोल रहा हूँ कि लगता है कि ये एक धोखा है अगर कोई बोले सिंपल लाइफ कॉम्प्लेक्स लाइफ, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, तुम बहुत हो रहे। जैसे फुल यू टर्न अभी मैं लेना चाहता हूँ कि वो जो बूढ़ा जो मुझे बता रहे थे कि कार में जा रहे हो पैदल जाओ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। You know, कि जो तुम्हारे क्योंकि थेरेपिस्ट जी ने बोला था। हाँ, कि मैं कार में जा, तुम्हें लग रहा है कि तुम बोल सकते हो कि मैं पैदल जा रहा हूँ, लेकिन पैदल आप जा ही नहीं सकते क्योंकि हमेशा कार में ही हो तुम, कार से वेल्ड कर दिया गया है। हाँ वही तो, हमारी लाइफस्टाइल इन सब चीज़ों ने हमें मतलब चिपका के रखा हुआ है अपने साथ। तो लिटरली वो ट्रू है, यूएस में है पैदल कहीं जा ही नहीं सकते मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, राइट, हाँ स्पेशली तुम लिटरली ट्रू है। सबर्बन एरिया में रहोगे तो। मरने वाली बात, हाँ हाईवे पे कहाँ पैदल कोई जा सकता। या इट्स नॉट डिजाइंड। इट्स नॉट डिजाइन फॉर पेडेस्ट्रियंस। तो स्लो लाइफ वगैरह एक है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि स्लो लाइफ करके जो धीरे धीरे करो, एंजॉय करो ये सब, बट वो एक और सिमुलेशन है, वो रियल नहीं है। वो अपने आप पता नहीं कब स्लो होगा। वही ब्रेक के लिए तो हो सकता है, बट अदरवाइज लाइफ हैज पिक्ड अप अ पेस, जो वो मोमेंटम ऐसा गेन कर रखा है कि वो नहीं होता स्लो। हाँ नहीं होता है स्लो, नहीं। इट्स ऑलमोस्ट मोमेंटम, जैसे तुमने बोला थॉट हैज़ मोमेंटम, इट्स टोटली डाइवर्शन है ये सब, कि हम लाइफ का सिमेंटिक्स देखते हैं इसे डाइवर्शन, कि मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, वो कर लूँगा तो हो जाएगा। इन सब से कुछ नहीं होगा, पैसे कम होने से नहीं होगा, पैसे ज़्यादा होने से नहीं होगा, काम कम करने से, काम ज़्यादा करने, ऑल दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ इट। बिकॉज क्या है प्रॉब्लम, स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ थॉट है, जो जिसके पास इतना सारा मोमेंटम है ऐसा लग रहा है वो, जैसे हम लोग ट्रेडमिल पे हैं। हाँ वो छोड़ेगा नहीं, और हम्म उसको छोड़ने जाओगे तो खुद ही गिरोगे। वही फेंक दिए जाओगे। तो उसके साथ बना लो। ये शायद तुम अपने लिए बता रहे हो कि तुम्हें कि उसके साथ बना लो, फिर गुरुजी उस ठीक है। चलिए इसको फिर। बना लो थॉट, एक्चुअली पता है क्या है, वो वही है विष्णु माया वाला जो है। अच्छा। विष्णु माया करके आता है ना दुर्गा सप्तशती में, हम्म वही है थॉट, वही थॉट है उसको। उसी को विष्णु माया बता रहे थे ये लोग बस। ओह माय गॉड, नॉस्ट्रेडामस वाला हो गया है ये जो पुराना वगैरह है। वो नॉस्ट्रेडामस का वो हो गया है, फ्यूचर टेलिंग जो है, प्रोफेसीज कि किसी और तरीके से लिखा हुआ है और है कुछ और। क्या, इसमें तो बिल्कुल वैसा ही था। मैं एक्चुअली बड़ा ये था, इम्प्रेस था दुर्गा सप्तशती वाला पढ़ के, जिसका कनेक्शन जो हुआ, और जो यूजी बता रहे थे डिवाइन मदर वाला ये सब। अगर तुम उसको रिलीजियस सेंटिमेंट निकाल के पढ़ोगे थोड़ा, तो काफ़ी कुछ उसमें पता चलता है कि क्या वो बताने की कोशिश कर रहा था कोई, जो जिसने भी देखा सबको, हाँ जिस ऋषि ने भी देखा, लेकिन वो उसका दर्शन था। वो उसका है, वही तो। हमें बिना अपनी नॉलेज लगाए हम नहीं समझ सकते हैं कुछ भी। वही था। बट एनीवे, द होल पॉइंट इज, आज के पॉडकास्ट का ये पॉइंट है कि हम स्लो डाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेडमिल पे चढ़ चुके हैं। नहीं, स्लो फास्ट है ही नहीं। प्रॉब्लम ये भी वो है अपना ही पेस पे है। क्योंकि तुम्हारे लिए जो स्लो है वो स्नेल के लिए बहुत फास्ट है वो, या राइट। तो वो रिलेटिव है, तो रिलेटिव जब आता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ भी से ब्लैक को वाइट बुला सकते हैं, वाइट को ब्लैक बुला सकते हैं। ओके
तो चलिए भाई, आज का पॉडकास्ट तो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, तो मैं जा रही हूँ सोने। चलिए फिर अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।